हेलो दोस्तों। आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि पाटलिपुत्र वैभव में आज हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र का वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव किस रूप में है। ठीक है, तो इस पाठ में बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग तथा इतिसंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पटना गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि से कुटनीमटाख काव्य में कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे और वहां आकर वहां की उसके द्वारा कहा गया था कि यहाँ गांव महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय हमेशा बना रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपदा अशोक के समय में और अधिक थी। यह राजशेखर नामक कवि से अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पाणिनि, पिंगल, व्यांडे, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिला है। गुलाब फूलों के उत्पादन अधिक होता था, जिसके कारण इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसा कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पटन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल बना हुआ है। उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जिसके कारण इसका नाम गुरुद्वारा रखा गया है। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।